Hello everyone, welcome to Concept King, the place where study becomes simple, clear and powerful. And if you ever find studies difficult and confusing, don't worry. I am here to make every concept easy for you. So आज का ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 हो गया था प्रीवियस वीडियो में, जो कि हम देख सकते हो तुम जाकर मेरे पेज में. एंड ये है इसका पार्ट 2 और इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक. सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Some living organisms are made up of just one or very few cells. Some organisms are made up of just one or very few cells. They are so small that they cannot be seen with the naked eye, and these are called microorganisms. कुछ होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि एक या फिर तो बहुत ही कम सेल्स से बने हुए हैं और वो हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं. Some microorganisms like bacteria and amoeba are made of just one cell, जो यूनिसेलुलर हैं. Others like some fungi and algae have many cells, जो कि मल्टीसेलुलर के. ओके, बैक्टीरिया एंड एमोबा जो कि एक सेल से बने हैं इसीलिए ये सिंगल सेल है जो कि यूनिसेलुलर है. फंगी हो गया, algae हो गया, ये बहुत सारे सेल से बने जो कि मल्टी सेलुलर है. ओके, सो दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये चारों तरफ दिखाई देते हैं. तुम जहाँ पर देखो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, चाहे वो वाटर हो जाए, सॉइल हो जाए, एयर हो गया, इवन हमारे बॉडी का अंदर भी ये रहते हैं. व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक? इनका सेल्स कैसे दिखाई देता है? आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल वी जस्ट लर्न अबाउट, और दे डिफरेंट? वो क्या प्लांट और एनिमल सेल्स के जैसे दिखाई देते हैं जैसे कि हम पढ़े, या फिर तो अलग दिखाई देते हैं? टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज़ ए माइक्रोस्कोप which magnifies their size and makes them visible to us. उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा, जिसको हम माइक्रोस्कोप में रखकर उसको मैग्नीफाई कर हम इसको देख सकते हैं कि वो कैसे दिखाई देता है. Scientists have also created a low-cost and foldable paper microscope. Such foldable paper microscope may not provide the same level of details like Hubble. तो कुछ साइंटिस्ट ने मतलब कम पैसों से हम दिखा सकते हैं, जैसे कि फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप हो गया जो कि कम दाम में आकर दिखा दे सकते हैं. ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम चारों तरफ दिख सकते हैं, जैसे कि हम पॉन्ड वाटर हो गया, फिर तो स्टैग्नेंट वाटर हो गया, या फिर तो सॉइल सस्पेंशन हो गया, वहाँ पर दिखते हैं. ओके, सॉइल सस्पेंशन क्या होता है? कुछ आपको फाइन पार्टिकल्स लेना है सॉइल का, वाटर में इसको सेटल कर देना है. ओके, वाटर में उसको सेटल कर मतलब गिरा देना है, तो कुछ समय बाद वो सेटल होके पूरा नीचे चला आएगा और उसको ही बोलते हैं हम सॉइल सस्पेंशन. ओके, उसको ही सॉइल सस्पेंशन बोलते हैं. तो देखो यहाँ पर दिस इंडिकेट्स दैट इवन, यहाँ पर देखो, द लिक्विड विच मे लुक डर्टी हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन. ओके, सॉइल सस्पेंशन में भी बहुत सारे टैनी क्रिएचर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो कि हमारे खाली आँख को नहीं दिखाई देते हैं। द टिनी क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग बीइंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ओके, या याद में रखना। ओके, अब देखते हैं कि पॉन्ड वाटर में क्या क्या हम पाए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सॉइल सस्पेंशन में क्या क्या पाए। पॉन्ड वाटर में जैसे हमारा एमोइबा हो गया, पारामेसियम हो गया, आल्गी हो गया, ये सब हमारे पॉन्ड वाटर में मिलते हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सॉइल सस्पेंशन के मतलब जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, या फिर तो मोल्ड हो गया, आल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गए। ओके, इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये जो एमोबा है, ये प्रोटोजोआ है। मैं बताता हूँ, जो माइक्रोब्स हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोला, ये हो सकते हैं प्रोटोजोआ टाइप के, ये हो सकता है आल्गी टाइप के। ओके, ये हो सकता है फंगी टाइप के। और कौन से टाइप के हो सकते हैं? और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ओके, ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं माइक्रोब्स, और भी ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ओके, अब मेनली 4 को फोकस करते हैं। तो ये कौन सा एक बैक्टीरिया यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो एमोइबा है, ये एमोइबा जो है ये एक प्रोटोजोआ है। ओके, क्या है? एक प्रोटोजोआ है। और ये जो एमोइबा है उसका कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी बना लो एमोइबा हो जाएगा। जैसे पता है ये ऐसे हुआ है इसका स्ट्रक्चर। ओके, कुछ स्पेशलाइज्ड एक डिफाइंड स्ट्रक्चर इसका नहीं है। एमोइबा हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ओके, ये सिंगुलर सेल होता है, ये मूव कर सकता है, लेकिन ये इरेगुलर शेप का होता है, उसका एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। और ये पैरामेसियम है, ये पैरामेसियम हो गया, ये पैरामेसियम हो गया। यहाँ पर इसका एक माउथ है। ओके, और ये भी एक प्रोटोजोआ है, ये पैरामेसियम, ये भी एक सिंगल सेल है। ये एक प्लेस से अनदर प्लेस को मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हिज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जो कि अपने माउथ, और यहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस के जैसे भी स्ट्रक्चर हैं। और आल्गे भी मिलते हैं, आल्गे ऐसे शेप का होता है, कुछ यहाँ पर जो पॉन्ड में मिला है। ओके, लेकिन सॉइल सस्पेंशन में कुछ अलग स्पेरिकल शेप का मिला हुआ है, लेकिन वहाँ पर अलग शेप का मिला है। ये भी सिंगल सेल होते हैं, ये ग्रीन दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट रहते हैं। जैसे क्लोरोफिल रहता है, वहाँ पर ग्रीन पिगमेंट मतलब क्या? यस, क्लोरोफिल रहता है, और ये मूवमेंट कर सकता है इसके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से एक प्लेस से डिफरेंट प्लेस तक। अब देखते हैं ब्रेड मोल्ड हो गया। ओके, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मिले ये सब क्या है? ये सब है यूनिसेलुलर। ओके, यहाँ पर ब्रेड मोल्ड मिला है, ये क्या है? ब्रांच्ड फिलामेंट है, ब्रांच है ना यहाँ पर, इसमें क्लोरोफिल नहीं रहते हैं, और यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर का जैसे यहाँ पर है। ओके, और एक मोल्ड हो गया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जैसे, ये भी एक फंगी है, ये भी एक फंगी है। यहाँ में ब्रांच फिलामेंट है, क्लोरोफिल के बिना यहाँ पर भी नहीं रहते हैं, और ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर के जैसे है। यहाँ पर आल्गी जो है ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर में गोल गोल के जैसे ना, और इसमें तो ग्रीन पिगमेंट रहते क्लोरोफिल
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करते हैं। और यहाँ पर बैक्टीरिया भी रहते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पेरिकल हो गया, कॉमा शेप ये हो गया, स्पाइरल या फिर तो रॉड शेप हो गया ये, और लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो गया सेल के अराउंड में, जैसे कि ये। ओके, did you also observe any of these microorganism or something tables recorded in your notebook and discuss the this is nothing, छोड़ो। अब पढ़ते हैं कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जो सेल से बना ही नहीं है। वो ऐसा ऑर्गेनिज्म एक है जो कि है वायरस। कौन है? वायरस, हाँ, जिसके कारण बहुत सारे बीमार भी होते हैं। ये क्या है? ये माइक्रोस्कोपी के खाली आँख से नहीं देख सकते हैं। खाली आँख से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। एंड माइक्रोस्कोपी के ए सेलुलर है। ओके, सेल से बना नहीं है। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर ए लिविंग सेल। ओके, ये एक लिविंग सेल के बिना नहीं रह सकते इंडिपेंडेंटली। ये डिपेंडेंट होते हैं और एक होस्ट सेल के ऊपर और उसके अंदर जाकर मल्टीप्लाई होकर उनका ग्रोथ करते हैं और अब प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरियल सेल्स कुछ भी हो गया उनको इन्फेक्शन करते हैं एंड डिजीज़ लाते हैं। समझ में आ गया? डिजीज़ भी उनके कारण होते हैं। अब समझते हैं ये जो माइक्रोब हो गए वो हमारे से कनेक्टेड किस तरह से हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कनेक्टेड है हमारे साथ? यहाँ पर देखो यहाँ पर जो फ्रूट में यहाँ पर ब्रेड के जैसे क्या ऊपर मतलब डार्क कलर का, ब्राउन कलर का एक ऊपर आ गया। ये सब क्या है बता सकते हो? ये क्या है सब? ये सब फंगी है। क्या है? फंगी। यहाँ पर सब माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे। और आपको पता है इन पिकल्स हो गए या फिर तो मुराबास हो गए, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनमें जो कुछ भी सॉल्ट या फिर तो शुगर रहते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स के जैसे काम करते हैं। उसको ज़्यादा सस्टेन करके मतलब रख सकते हैं, क्योंकि उनमें जो हाई कंसंट्रेशन रहता है सॉल्ट या फिर तो शुगर में वो अलाउ नहीं करते हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके ऊपर ग्रो करने के लिए। वो उनको इनहिबिट करते हैं, उनको ग्रोथ को कम कर देते हैं। अब पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हमारे गॉट में भी रहते हैं, चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, जहाँ पर देखो वहाँ पर। और हमारे कुछ एनवायरनमेंट में कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बायोगैस बनाने का हो या फिर तो कंपोस्ट बनाने के लिए हो, मैन्योर बनाने के लिए हो, या फिर तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हो, रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, डिकम्पोजिशन करते हैं कुछ डिकम्पोज करने के लिए। ओके, ईस्ट हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में बहुत सारे प्रोसेस में लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में एक मेजर प्ले रोल करता है। एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, कैसे सब में ये हिस्सा लिया है। पहले पढ़ते हैं ये मैन्योर को कैसे बनाता है। यहाँ पर जो मैन्योर है, ओके, रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय मेकिंग मैन्योर। ओके, कैसे देखो, दिस इज मैन्योर, सॉरी, हाँ, you may find that the peels of fruits and vegetables have turned into dark colored material. This is manure, which is rich in nutrients and help increase the fertility of the soil. ये जो मैन्योर होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही रिच है
और ये जो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। ये सॉइल के हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता है। क्रॉप्स का भी वेल ग्रोथ ये करता है ये मैन्योर। ये कैसे होता है? सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ये क्या हो गया? Some of the microorganisms like fungi and bacteria act on the plant waste and slowly break it down into simpler nutrient rich manure. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि फंगी हो गया या फिर तो बैक्टीरिया हो गया, वो प्लांट वेस्ट या फिर तो वेजिटेबल पिल्स कुछ भी हो गया, उनके ऊपर ये एक्ट करते हैं और इनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है। और वो जो होता है एक डार्क कलर मटेरियल में टर्न कर जाता है जिसको हम बोलते हैं मैन्योर। ओके, पहले हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कृमि बोलते थे। ओके, जैसे कि विजिबल दृश्य, अदृश्य इनविजिबल हो गया। अथर्ववेद आल्सो रेफर्स टू कृमि, ऐसे बोलते थे पहले के लोग। अब देखते हैं, इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट, मैं पूरा पढ़ देता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। ओके, इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी डिकिंग प्लांट्स एंड फॉलन लीव्स stored in a container or lying in a garden disappear after some time from the surroundings. This is because microorganisms break down the complex substance of fallen leaves into simpler substances that are rich in nutrients, a process called decomposition. These nutrients go back to the soil and help plants grow better. Okay, आपने देखा होगा कि गार्डन में कुछ भी जो सूखा पत्ती गिरा होगा या फिर तो कंटेनर में आप कुछ भी जो भी पत्ता जो गिर गया होगा उसे अगर स्टोर करके रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो जो फलन लीव्स जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो गिरा है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके, जो कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। ओके, जो भी प्रोसेस करते हैं उसे डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। और वो जो न्यूट्रिएंट्स हो गए वो वापस सॉइल को जाकर प्लांट्स का फर्टिलिटी सॉइल हो गया फिर तो प्लांट्स का ग्रोथ को बेटर बनाते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। ओके, डेड एनिमल्स को भी डिकम्पोज करते हैं, उनके ऊपर भी रिएक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रोव हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। ओके, माइक्रोब्स जो भी हो गए वो वेस्ट को रिसाइकल में यूज़ होते हैं। कैसे? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स साइकिल करके रिसाइकल करके और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो भी हो गए उसको रिटर्न करता है वापस नेचर को, जो कि सॉइल के फर्टिलिटी का ग्रोथ करता है और हमारे इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए रखता है। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल में या फिर तो रूम टेम्परेचर जो भी एक मॉडरेट टेम्परेचर हो गए उसमें मैन्योर फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद इज़ नॉट इंटरेस्टिंग बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट बैक्टीरिया एंड सम फंगी are the types of microorganisms that play an important role in our lives. ओके, और ये जो डांग हो गया, जो गोबर हो गया, उसके ऊपर भी डिकम्पोज करता है, जिससे क्या निकलता है? जिससे हमारा बायोगैस होता है। इसको पढ़ते हैं अभी। ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही क्लीन भी बनाते हैं by breaking down the waste. ओके, एंड प्लांट ग्रोथ को भी बेटर करते हैं।
और वो बायोगैस भी बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर तो माइक्रोब्स, जो भी बोल सकते हैं, एक ही है। कैसे? मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी live in an oxygen-free environment. Some of these bacteria have the ability to decompose plant and animal waste present in the environment or household wastewater. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे कि मतलब बैक्टीरिया हो गया या फिर तो फंगी हो गया, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, मतलब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। उनमें से कुछ बैक्टीरिया का एबिलिटी होते हैं प्लांट एंड एनिमल को डिकम्पोज कर, प्लांट एंड एनिमल का जो भी कुछ एनवायरनमेंट का उनका वेस्ट रह गया उसको डिकम्पोज करता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड बायोगैस, primarily composed of carbon dioxide and a high proportion of another gas methane। और इस प्रोसेस में वो बायोगैस रिलीज़ करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस से कंपोज होकर ये बनाए। और वो जो बायोगैस है वो बायोफ्यूल हो गया, उसके तरफ यूज़ आता है, जो कि हमारे कुकिंग में, हीटिंग में या फिर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और व्हीकल्स को चलने पे भी बहुत ही यूज़ उनका रहता है। ओके, तो वो बायोगैस में बनाते हैं। अब देखते हैं आनंद मोहन चक्रवर्ती, वो क्या है, वो पहले व्यक्ति थे जो कि बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किए, और एक बैक्टीरिया स्पेक्सियल एक बैक्टीरिया जो कि ऑयल को स्पिल कर सकते हैं, उन्होंने ये डेवलप किया था 1971 में, और ये अपने पेटेंट में भी लिखे थे। पेटेंट का मतलब उनका एक कॉपीराइट होगा जिसको और कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो 1980 में लिखे थे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पढ़ लेना। अब हो गया वो फूड में भी कैसे हेल्पफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक बैक्टीरिया हो गया ईस्ट हो गया, वो क्या करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ फंगी है। ये वार्म कंडीशन, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा वार्म कंडीशंस, ओके, मॉइस्चर कंडीशंस में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, और ड्राई कोल्ड कंडीशंस इनको ग्रोथ इनका नहीं होता है ज़्यादा। हमें 2 बॉल लेना है, ओके, डो इन बॉल है, डो इन बॉल भी, दोनों में फ्लोर डालना है, लेकिन और एक में हमें ईस्ट डालना है, ओके, वार्म वाटर के साथ। ए में डालना है लेकिन बी में नहीं डालना है, और इसको फ्लो करना है। तो आप क्या दिखेंगे कि वहाँ पर जहाँ पर ईस्ट ऐड हुआ होगा वहाँ पर कुछ स्लाइटली राइस क्या होगा, वो फूला हुआ होगा और फ्लपी जैसे दिख रहा होगा, और वहाँ पर डिफरेंट स्मेल हो कि अल्कोहल टाइप का एक स्मेल आ रहा होगा और खट्टा भी लगता होगा। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर ईस्ट ऐड हुआ था। ईस्ट एक फंगी है जो कि न्यूट्रिशन के मतलब टेस्ट ये सब डेवलप करने में हेल्प आता है, डो को राइज करने में। कैसे करता है देखो, वो हो गया मतलब ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ईस्ट आल्सो रेस्पायर्स एंड ब्रेक डाउन्स फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है जहाँ पर बबल्स फॉर्म करते हैं, जो कि जिसके कारण जो भी डो है वो जो राइज होता है और सॉफ्ट एंड फ्लफी भी बनता है। इसमें एक स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं द प्रोसेस फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या करता है, जो भी शुगर हो गया उसको अल्कोहल में प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ओके, जिसके कारण वो डिफरेंट स्मेल भी प्रोड्यूस करता है वो डो।
ओके, इसीलिए ईस्ट जो हो गया वो बहुत सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ब्रेड्स बनाने में, केक्स बनाने में और बहुत ज़्यादा। इन एडिशन टू ईस्ट फ्रॉम बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी हो गया, वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इडली डोसा ये सब बनाता है एंड भटूरा भी ये सब बनाता है। ओके, स्पेशली जो भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा वो कॉर्ड फॉर्मेशन करता है, दही बनाता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो भी कुछ मिल्क लैक्टोज होता है, जो शुगर रहता है, उसको भी ये अल्कोहल में प्रोड्यूस कर लेता है, जिसके कारण मिल्क को ये क्या करता है, थिक कर देता है और वो जो मिल्क है वो कर्ड में फॉर्मेशन हो जाता है। अब पढ़ते हैं और एक बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये जो भी लेग्यूमिनियस प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स जो भी हो गए, जैसे कि बीन्स, कुछ भी हो गए, बीन्स, ग्राम्स, ये सब हो गए, इसमें इसके रूट नोड्यूल्स जो ये इसमें प्रेजेंट रहता है और बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको डायरेक्ट इंटेक्ट नहीं कर सकता हमारा प्लांट। तो इसीलिए ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो एक यूजेबल फॉर्म में लाता है, जो कि अमोनिया फॉर्म में लाता है उस नाइट्रोजन गैस को, और वो ऐसे यूजेबल फॉर्म करता है मतलब प्लांट के हिसाब से, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके और वो अपने फूड को बना सके। ओके, जिसके कारण प्लांट्स जो ज़्यादा बेटर करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना, और क्रॉप रोटेशन में भी हेल्प होते हैं। और यहाँ पर अगर मतलब यहाँ पर क्रॉप रोटेशन में फार्मर्स भी बहुत ही यूज़ करते हैं। ओके, इसके कारण फार्मर्स जो है वो लेग्यूम्स प्लांट्स को ग्रो करते हैं रोटेशन करने में विथ अदर क्रॉप्स। कैसे अदर क्रॉप्स के साथ कैसे रोटेशन करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स बना होगा तो वहाँ पर रूट नोड्यूल्स में उनका क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो कि फर्टिलिटी सॉइल को ग्रोथ करता है और एनरिच भी करता है सॉइल को, मतलब केमिकल फर्टिलिटी के बिना प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करता है। जब वो डेड प्लांट्स मर जाते हैं तो उनका जो न्यूट्रिएंट्स हो गया वो वापस सॉइल को जाते हैं और सॉइल के फर्टिलिटी एंड हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिसके कारण और भी कुछ जो उसके पास लगा होगा प्लांट्स उनके हेल्प में भी ये काम आएगा, उनके रोटेशन में भी काम आएगा और उनको भी ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा, जिसके लिए नेक्स्ट क्रॉप को ये हेल्दी बनाकर रख सकें। ओके, और यहाँ पर और एक है, ओके, ये क्या कर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के मिल्क जो लैक्टेज है वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को फर्मेंट करता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में और कर्ड बनाते हैं। ओके, वो जो है बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए वो एसिड टाइप का होता है, मतलब खट्टा भी लगता है इसीलिए। ओके, ये वार्म कंडीशन ये सब में ये ज़्यादा सब ग्रोथ करते हैं। अब और एक यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रो एल्गे, ये वाटर में भी रहकर बहुत ही हेल्प करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट होते हैं जो कि वाटर, सॉइल, एयर ये चारों तरफ मतलब ये भी रहते हैं। ये अपने खुद का फूड खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग द रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, सॉइल, एयर, सनलाइट, ये सब हो गया। वाइल डूइंग थिंग्स दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन, ये बहुत सारे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई, बहुत ज़्यादा मोर देन 50% ये हमें अर्थ का ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ये जो माइक्रो एल्गी रहते हैं।
They are rich in also nutrients and serve as a food source of many aquatic animals. ये aquatic animals को एक फूड सोर्स के तरह भी फूड्स देते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स हो गए स्पिरुलिना, क्लोरेला, डायोटम्स। ये सब क्या हो गए? माइक्रो एल्गी हो गए। ओके, ये ह्यूमंस के हेल्थ सप्लीमेंट्स या फिर तो मेडिसिन बनाने में भी ये सब यूज़फुल होता है। माइक्रो एल्गी also helps in the cleaning water and are used to make biofuel। ओके, ये बायोफ्यूल बनाने में यूज़ आते हैं और वाटर को ये प्यूरिफिकेशन भी करते हैं, प्यूरिफाई भी करते हैं, वाटर को क्लीन करने में भी हेल्प होते हैं। और पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कुछ भी होता है, इसके लिए इनका जो डाइवर्सिटी है वो और इनके जो एबंडेंस का मतलब इनका जो ग्रोथ है, इनको ये इनहिबिट करके रखता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल है ये सब माइक्रोएल्गल डाइवर्सिटी के लिए। इसीलिए हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने चाहिए एनवायरनमेंट में, जैसे ये ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते। ओके, और जो यहाँ पर एक एग्जांपल है स्पिरुलिना माइक्रोएल्गी, इसको हम सुपर फूड बोलते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के वजह से, क्योंकि ये एक विटामिन B12 का एक गुड सोर्स है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें बहुत ही ज़्यादा रिच है प्रोटीन्स का और ये 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर रहते हैं। ओके, इसीलिए हम ये जो स्पिरुलिना है इसे सुपर फूड बोलते हैं। वाई सेल कंसिडर टू बी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो भी कुछ हो गया एक छोटे से सेल एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है और यहाँ पर ही हमारा डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर जो भी कुछ प्रोसेस हो गया यहाँ पर ही सब होता है। ओके, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ tiny building blocks called a cell. A single cell contains various components that help microorganisms perform various functions. The bodies of all plants and animals are made up of many cells, therefore they are called multicellular. Many-celled organisms. In multicellular organisms, cells carry out specialized functions individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival. तो इनमें क्या रहता है, वो सेल बॉडी मतलब ऑर्गेनिजम्स को वेरियस फंक्शंस मतलब क्या करने में हेल्प करते हैं और उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जो कि बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, उन इंडिविजुअली फंक्शंस करने में कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं और also it cooperates with each other to increase the chance of survival. And some microorganisms such as bacteria and protozoa are made up of just one cell. ओके, प्रोटोजोआ हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, वो वन सेल से बने हुए यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल इन सिंगल सेल। अदर माइक्रोब्स लाइक algae and fungi are made up of one or more cells. For example, yeast is a unicellular fungus while mold is a multicellular fungus. yeast जो है ये यूनिसेलुलर फंगस है, लेकिन मोल्ड जो है ये एक मल्टीसेलुलर फंगस है। ओके, सेल हमारे ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल से बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से एक ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से एक फुल्ली कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, क्योंकि एक सेल है हमारा लाइफ का एक बेसिक यूनिट। उसके कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के साथ वो डेवलप करके हमारे एक एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के सामर्थ्य है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ, दैट इज सेल। और जो बैक्टीरिया सेल होता है उनमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, उनमें न्यूक्लियड रहता है। ओके,
ओके, तो उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल का मतलब जिसमें न्यूक्लियस रहते हैं। ये समझ लेना। ओके, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे मतलब सोमरे टाइप का ही है। So that's all it's for today topic, and the entire chapter was completed. I hope that you understood well all the concepts of this chapter. तब तक के लिए if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. So tata, see you in the next video. तब तक के लिए take care. Bye bye.